न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। हम सबका जीवन अत्यंत महनीय है। इस संसार में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भगवान की कृपा से है और बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस जीवन के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि परस्पर यह शरीर रक्षण का विधान है और सभी को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। जो परस्पर पूरक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका परस्पर मान करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और जब हम समझेंगे, एक दूसरे का मान करेंगे, तभी निश्चय ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, हम प्रसन्न रह पाएंगे। क्योंकि इस संसार में अनेक ऐसे साधन हैं, कारण हैं कि व्यक्ति कष्ट में रह सकता है, दुखी और पीड़ित रह सकता है, लेकिन उसे स्वस्थ रहना है, अभाव रहित रहना है। क्योंकि यह जो जीवन शैली आजकल चल रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति नित्य नैमित्तिक कर्मों का विधान ठीक से करे तो वो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। भारत में जो चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं उनमें जो बहुधा लोग ग्रामीण अंचलों में, भारतवर्ष के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में, वन प्रांत में शाबर मंत्रों की चिकित्सा होती है। अर्थात वहाँ रहने वाले लोग मंत्रों का ज्ञान रखते हैं और वो राम नाम हो, भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो, अथवा अन्य भी कई शाबर मंत्र हैं जिनसे हम विचिकित्सा करते हैं, मन को ठीक करते हैं, शरीर को ठीक करते हैं। जिस तरह दुर्गा सप्तशती में श्लोक हैं जिनके पाठ मात्र से ही प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी चर्चा की गई है। एलोपैथी चिकित्सा है, यह अंग्रेजी डॉक्टरों का विधान है जो कि बस अभी 100-200 बरस पुराना ही है और उन्होंने कुछ चिकित्सा पद्धति प्रारंभ की है। औषधियों के माध्यम से तत्काल रोग को दबाते हैं और व्यक्ति को आनंद का, सहजता का अनुभव होता है। होम्योपैथिक चिकित्सा है, यूनानी पद्धति की चिकित्सा है और उससे भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा है। क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ साधन की सुलभता प्रत्येक व्यक्ति के पास बहिरंग में उतनी नहीं है, लेकिन व्यक्ति अंतरंग में अत्यंत पुष्ट है, सहज है और वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पंच तत्वों से सीधे संपर्क में है। शरीर में सर्वाधिक जल की मात्रा है तो वो जल के प्रयोग से अपने शरीर को स्वस्थ करता है। यह स्थूल शरीर मिट्टी का बना है तो मिट्टी लेपन से भी वो अपने शरीर को स्वस्थ करता है। पेट में अग्निमांद्य हो जाता है जिसके कारण शरीर कष्ट का अनुभव करता है, पाचन क्रिया ठीक नहीं होती। तो जब वो प्रकृति के निकट पहुंचता है तब उसमें वायु का संचार ठीक होता है प्राणायाम के माध्यम से और अपने अंदर उस जठराग्नि को इतना जीवंत करता है कि पाचन क्रिया अच्छे से होने लगती है और जिस व्यक्ति को भूख अच्छे से लगती हो, प्यास अच्छे से लगती हो, फिर वो रोगी नहीं होता, वो सहज शांत हो जाता है और स्वस्थ रहता है। ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी विमर्श करने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में उपवास पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। अगर कोई उपवास रहता है तो शरीर की शुद्धि होती है, नाड़ी शोधन होता है, क्योंकि जब अन्नमय कोश ठीक होगा तभी फिर विज्ञानमय कोश ठीक होगा
और आगे उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तात्पर्य यह है कि जल चिकित्सा, ज्वरनाश के लिए विभिन्न तरह के उपाय वर्णित हैं, लेकिन अगर हम इसे करते हैं तो शीघ्र ही स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। महात्मा बुद्ध ने महावग्ग नामक के अपने एक बोध ग्रंथ में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जो हजारों साल पहले का है। उसमें ऐसा वर्णन है कि हमारे शिष्य हैं जिन्हें विषदंश हो गया है और हम चिकनी मिट्टी, गोबर और गौमूत्र से उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। कोई विक्षिप्त हो जाता है, अब बुद्ध इस पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि उसकी चिकित्सा प्रकृति के तारतम्य में हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई चिकित्सक बनता है तो उसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिलती है, अर्थात वो बहुविध ज्ञान से संपन्न होता है, वह पूर्ण ज्ञानी होता है। और ज्ञान एकांगी नहीं होता, वह सर्वांगीण होता है। इसलिए भारत में ज्ञान के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को, इस आयाम को देखने की आवश्यकता है कि एकांगी बोध न हो करके व्यक्ति को सर्वांगीण विषयों का बोध कराया जाए, ज्ञान कराया जाए, जिससे वे स्वस्थ रह सकें, प्रसन्न रह सकें और उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना हो। क्योंकि बिना राष्ट्रीयता के भावना के राष्ट्र प्रगति नहीं करते, जीवंतता नहीं आती। मुझे ये बता करके बहुत अच्छा लग रहा है कि कई राष्ट्र हैं विश्व में, लगभग 300 से अधिक विश्व में देश हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर, लेकिन उसमें 84 ऐसे देश हैं जहां सैन्य शिक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य रूप में इन देशों में सैन्य शिक्षा दी जाती है, जिसमें ईरान है, इराक है, इजराइल है, मिस्र है, ताइवान है, रूस है, जर्मनी है, सूडान है, कोरिया, अंगोला, अल्जीरिया, पोलैंड जैसे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश। लेकिन इन देशों में अगर कोई स्नातक की उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले 1 वर्ष से 3 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा करनी होती है। और वो राष्ट्र को जब समर्पित होता है, उसमें राष्ट्रीय भावना का जन्म होता है, तब वहाँ के लोग कभी जयचंद नहीं बनते, कभी राष्ट्र के साथ द्रोह नहीं करते, राष्ट्रीय भावना का पोषण करते हैं, मन और शरीर से स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए दक्षिण कोरिया, तुर्की, सीरिया, स्विट्जरलैंड, इरिट्रिया, यूक्रेन, म्यांमार और ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं जहां सैन्य शिक्षा अनिवार्य की गई है। ये एक बड़ी बात है कि अगर हम अपने देश में शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें, एकांगी ज्ञान न कराकर सर्वांगीण बोध कराएं, राष्ट्रीयता की भावना रखें, तो व्यक्ति सहज होगा, सरल होगा, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर शुचिता का भाव रहेगा। जैसे कि यवनानी एक संस्कृत का शब्द है और इसी से यूनानी चिकित्सा पद्धति प्रारंभ हुई। ये कोई आज की पद्धति नहीं है, बहुत प्राचीन पद्धति है। लगभग 460 ईस्वी से 377 ईस्वी पूर्व से इस विधा का प्रचलन है और इसके जन्मदाता हैं जिनका नाम है बुकरात, जिसे अंग्रेजी में हिप्पोक्रेटस कहते हैं। तो ये जो बुकरात थे, इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ बनाया और यही यूनानी चिकित्सा पद्धति है। आपको बहुत आनंद होगा यह जान करके कि यह चिकित्सा पद्धति कफ, बलगम और उसके काले पीले पित्त को देखकर आधार मानकर चिकित्सा करता है और व्यक्ति को शीघ्र ही स्वस्थ कर देता है। यूनानी पद्धति में 4 तरह से इलाज किया जाता है। जो पहला उनका तरीका है, 4 तरह की जो उनकी थेरेपी है, उसमें जो पहली थेरेपी है उसका नाम है
इलाज बिल गिजा। ये बहुत ही अद्भुत है। इसमें सही खान पान और परहेज बताया जाता है कि आपका अनुपान क्या हो, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। और ये जो परहेज है इसी से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और इस पहली थेरेपी को वो लोग इलाज बिल गिजा कहते हैं। जो उनकी दूसरी थेरेपी है उसका नाम है तदबीर। तो यूनानी तदबीर कहलाती है। खून साफ करके जो हम चिकित्सा करते हैं उसे तदबीर कहते हैं। भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में जोंक इत्यादि एक ऐसे जलचर जीव हैं जिन्हें शरीर में अगर किसी स्थान पर रख दिया जाए तो वहाँ का वो रक्त पान कर लेते हैं। तो शरीर में जहाँ का खून खराब हो रहा हो, जहाँ विषाक्तता आ गई हो, जहाँ कोई गांठ पड़ गई हो, जहाँ कोई फोड़ा फुंसी हो, वहाँ पर उस जोंक के माध्यम से अथवा ऐसी औषधियाँ जिनसे रक्त की शुद्धि हो उसे तदबीर कहते हैं। इससे यूनानी चिकित्सा की जाती है। और तीसरी इनकी थेरेपी है दवा, अर्थात चूर्ण चटनी जोशांदा इत्यादि दे करके जो व्यक्ति को स्वस्थ बना देते हैं। और चौथी थेरेपी का नाम है यद, जिसमें सर्जरी की जाती है। यूनानी के अनुसार मानव शरीर आग, हवा, मिट्टी और पानी के संतुलन से ठीक होता है। तो हम इन प्राकृतिक रूप से शरीर को जब संतुलित बना देते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं, हर तरह से स्वस्थ रहने लगते हैं। अगर हम भारतवर्ष के आयुर्वेद पद्धति की और अपनी वैदिक परंपरा की चिकित्सा की चर्चा करें तो मुझे बहुत ही आनंद होगा कि भारतवर्ष में जो हमारे आदर्श ग्रंथ हैं वे आदर्श ग्रंथ बड़े महनीय हैं। उसमें संहिताएं हैं, जैसे हारीत संहिता, भेल संहिता, काश्यप संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, माधव निदान संहिता, शारंगधर संहिता, भाव प्रकाश संहिता। अब ये कोई आज की बात नहीं है, ये अनादिकाल से हजारों वर्षों से इसकी चिकित्सा हो रही है। आज आवश्यकता है कि हम भारतवर्ष के लोग अपनी इस पुरातन चिकित्सा पद्धति को समझें। जब हम जानेंगे तब हमें आत्म गौरव होगा कि हम भारतवर्ष की किस परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं और हमारे जो पूर्वज थे वे कितने विद्यावान थे। आज जो 100-200 बरस से पनपी हुई औषधि पद्धतियां हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं, उन पर आश्रित हैं, लेकिन हम अपने अगर घर में झांक कर देखेंगे तो भारतवर्ष की वो सनातन परंपरा अत्यंत प्राचीन है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है, गौरव का अनुभव हो रहा है कि आयुर्वेद में जिसे बृहत्त्रयी कहते हैं, अर्थात चरक संहिता, अष्टांग हृदयम वाग्भट जी की रचना और सुश्रुत संहिता, इन तीनों को मिलाकर के बृहत्त्रयी कहते हैं। जिसको इस बृहत्त्रयी का ज्ञान है, बोध है, वो कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता। चरक संहिता में औषधियों की चर्चा की गई है, दिनचर्या बताई गई है, ऋतुओं का अनुपान भेद बताया गया है और 6 रस से आहार लें यह समझाया गया है। खाने में केवल एक ही तत्व न खाएं, तिक्त, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और मधुर, ये जो 6 तत्व हैं, ये खाने में अगर हम 6 तत्वों का समावेश करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम प्रसन्न रह सकेंगे। चरक संहिता में इसी पर जोर दिया गया है। जो काय चिकित्सा है, शल्य शालाक्य चिकित्सा है, ऐसे 8 जो अष्टांग हृदय हैं उनकी भी अगर हम चर्चा करें
तो वाग्भट जी ने 500 ईस्वी पूर्व में, लगभग अभी से 2500 साल पहले अद्भुत ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। और इसमें 6 खंड हैं, 120 अध्याय हैं और कुल 7120 श्लोक हैं। बहुत ही महान और विशद ग्रंथ है। अष्टांग हृदयम में अद्भुत चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख है। व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। और अगर हम ये बात करें कि क्या पहले ऑपरेशन होते थे, तो हाँ, सचमुच होते थे। सुश्रुत संहिता जो 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है, काशी में लिखा गया है, और शल्य चिकित्सा के जो जनक थे वो सुश्रुत माने जाते हैं। इस तरह इसमें कुल इनकी ग्रंथों में 120 अध्याय हैं और 5 उसके क्रम बांटे गए हैं, जिसमें सूत्र स्थान नामक जो पाठ है उसमें 46 अध्याय हैं, निदान स्थान में 16 अध्याय हैं, शरीर स्थान में 10 अध्याय हैं, चिकित्सा स्थान के 40 अध्याय हैं और कल्प स्थान के 8 अध्याय वर्णित हैं। बहुत आनंद है ये पढ़ के, जान के, देख के कि इसमें 1120 रोगों के निदान की संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। 700 औषधीय पौधों का विश्लेषण इसमें मिलता है। 84 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। 57 प्रकार के तो जल स्रोतों की प्रक्रियाओं के माध्यम से चिकित्सा का वर्णन है। 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख है। ऋतुचर्या, जलौका चिकित्सा, यह सब की गई है। ये भारत के आयुर्वेद ग्रंथ की महिमा है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और जिसकी आयु विषयक चर्चा करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को मन से और शरीर से स्वस्थ रहना होगा, व्यक्ति को सहज रूप से रहना होगा। क्योंकि अगर हम जैसे कि होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में अगर विचार करते हैं तो ये 1810 में जर्मनी के होम्योपैथिक चिकित्सक सैमुअल हानीमहन ने एलोपैथी शब्द का प्रयोग किया था, और उसके बाद से ये एलोपैथी कुछ प्रकाश में आई है। अर्थात होम्योपैथिक जो एक तरह से विष चिकित्सा ही है कि किस अनुपात में हम कौन सा गंध, किस प्रकार की गंध चिकित्सा करते हैं, और उसी का विस्तृत विकसित क्रम ये एलोपैथी है। और ये एलोपैथी बनाम वैकल्पिक चिकित्सा का आज क्रम चल रहा है। सब लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, विचार चिंतन कर रहे हैं, मन से अपने आप को इससे संपृक्त मानते हैं, क्योंकि अब आज कोई बिना औषधि के नहीं है। और जो लोग औषधि ले रहे हैं, अर्थात अगर वे औषधि न लें तो उनका जीवन नहीं रहेगा। और ऐसे लोगों की संख्या लगभग आधा विश्व ऐसा है जो नित्य औषधियों का सेवन करता है, और इस कारण वह जीवित है। तो पूर्णतः हम औषधियों पर निर्भर हो गए हैं। इनसे ऊपर उठने की आज आवश्यकता है। जीवन में जिस तरह के हम प्रपंच आज देख रहे हैं, बीमा कंपनियां पहले व्यक्ति को बार बार बीमा के लिए प्रेरित करती हैं। इस कोरोना काल में भी टीवी पर हम नित्य बीमा कंपनी के विज्ञापन देखते हैं, और वो कहते हैं बस 1 करोड़ का बीमा करा लीजिए। तो क्या है वो बीमा? क्योंकि वह बीमा जब हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती होते ही डॉक्टर पूछते हैं, वहाँ के प्रबंधक पूछते हैं कि क्या आपका बीमा हुआ है, और अगर वो कोई हाँ कह देता है
तब फिर वो कई सप्ताह उसकी पता नहीं कैसी कैसी चिकित्सा करते हैं। इसमें चिकित्सक भी सम्मिलित हैं, जो जांच करते हैं लैब के लोग वे भी सम्मिलित हैं, और वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ वह व्यवहार हो रहा है जो यद्यपि बहुत कष्टकर है, लेकिन आज निरंतर हम उसे देख रहे हैं। नारायण स्वामी ने तो कहा था कि विद्यावंत स्वरूप गुण सुत दारा अरु भोग, नारायण हरि भक्त बिन ये सब ही हैं रोग। अर्थात अगर व्यक्ति सचमुच में स्वस्थ होना चाहता है तो उसे अंदर से कुछ स्वस्थ होने के लिए उद्यम करना ही चाहिए। भारतवर्ष में स्वामी और अत्यंत महनीय महापुरुषों के साथ साथ पूज्य स्वामी शंकराचार्य भगवान ने भी इस विषय पर अपनी बात लिखी है। वे कहते हैं कि बड़ा भारी रोग क्या है। अगर कोई ये प्रश्न कहे कि बड़ा भारी रोग क्या है, तो हे साधो, बार बार जन्म लेना ही बड़ा भारी रोग है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मरना, माँ के गर्भ में 9 मास तक उल्टे लटके रहना, सब कुछ करना, लेकिन मुक्ति के लिए उपाय न करना। अगर हम सत्य संकल्प हो, हम में धैर्य हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, आनंद हो, आह्लाद हो, तो हम सब इससे ऊपर उठ जाएंगे और कभी भी हम अस्वस्थ नहीं होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं। उन्होंने तो सभी रोगों का मानो विश्लेषण किया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों के रोगों का जो मूल है वो मोह है। हम जब मोह करते हैं और मोह की अधिकता ही विविध रोगों के रूप में परिणत हो जाती है। तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला, इनसे बड़े शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जौ तिनियों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु हरसाई, हर्ष विषाद गरई बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी। युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर चित्रांकन कर मनो स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति किन किन कारणों से कहाँ कहाँ दुखी हो रहा है। तो भारतवर्ष में चाहे शाबर मंत्रों की चिकित्सा पद्धति हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे यूनानी पद्धति की चिकित्सा पद्धति हो, अथवा हम एलोपैथिक की, ये 5 प्रकार की पैथियों का उपयोग कर रहे हों, लेकिन अगर हम मन से सरल सहज निश्चल नहीं होते तो कोई भी औषधि हमारे अंतःकरण को पवित्र करे ऐसी चिकित्सा नहीं है। और मूल में हमें अंदर से पवित्र होना होगा, निर्मल होना होगा, तब औषधियों का भी प्रयोग लाभकारी होगा। हम सहज रह सकें, भारतीय ऋषि परंपरा पर गौरव कर सकें और मान कर सकें कि भारतवर्ष की यह जो ज्ञान निधि है, यह कोई आज की नहीं है, यह हजारों वर्ष पुरानी है।
7,000 वर्ष पहले से भारतवर्ष में विविध प्रकार की जिन औषधियों का प्रचलन था वह ख्यात है। और वस्तुतः यह मानते हैं कि 21,000 वर्ष पहले, जब अत्यंत प्राचीन काल में भी यहाँ औषधि चिकित्सा, मनः चिकित्सा, विचार चिकित्सा और कार्य चिकित्सा रही होगी, उस क्षण आनंद, आह्लाद, प्रसन्नता और स्वस्थ स्व में स्थित रहने का भाव रहा होगा। और तभी व्यक्ति जीवंत रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, जब वो अपने इस मूल को समझता हो और उस ज्ञान के साथ स्वयं को समवेत कर सके। क्योंकि दूसरे को सुधारना, कर्तव्य बोध करना बहुत न्याय नहीं है। हम कहेंगे कि यह केवल प्रदर्शन मात्र है, क्योंकि आज की भाषा में इसे लोग राजनीति कहते हैं। किंतु अपने को सुधारना, अपने कर्तव्य का बोध करना, यह धर्म है। तात्पर्य यह है कि धर्म स्वयं से शुरू होता है और राजनीति दूसरे से। दूसरा न हो तो राजनीति चल नहीं सकती, और दूसरा हो तो फिर धर्म टिक नहीं सकता। इसलिए जो अपने जैसा ही सबको मानते हैं, वैसा ही व्यवहार रखते हैं, वे ही धर्म करेंगे, वे ही धर्म के वृक्ष का आश्रय लेंगे। और व्यवहार में सत्यता, पवित्रता, निश्चलता आनी चाहिए। एक पिता नित्य अगर मदिरा पान कर रहा हो, धूम्रपान कर रहा हो, और कभी अकस्मात अपने बच्चे को अपनी बुझाई गई उस धूम्रपान करने वाली उस घृणित वस्तु को अगर अपने पुत्र के मुख में लगा हुआ देखता है, तो उसको जोर से तमाचा मारता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और घर में सबके सामने मदिरा पान करता है, धूम्रपान करता है। बच्चा अगर अबोध है, बहुत निश्चल प्रकृति का है, अगर वो कह दे कि मैं यही तो देखता हूं पिताजी, जो मैं देखता हूं वही तो मैं सीखूंगा और उसी का तो मैं अनुसरण करूंगा, क्या वो पिता इस तरह के निर्मल चित्त के स्वामी हो सकते हैं कि वो जैसा आहार विचार रखें वैसा ही घर परिवार में उनको देख करके लोग पल्लवित पुष्पित होंगे? तत्वतः विचार यह है कि जो संसार देखता है वैसा ही बनना चाहता है, और तत्व यह है कि हमें मूल में बहुत अंदर स्वस्थ रहना होगा, प्रसन्न रहना होगा, तभी हम अपने अंदर से कुछ उपाय कर पाएंगे। एक बहुत प्राचीन बात है, स्वामी विवेकानंद के गुरु के संदर्भ की चर्चा हो रही थी। वे बता रहे थे कि हिमालय में एक गुरुदेव हैं, एक बार वे सन्यास में थे, कुछ उनके पास ज़्यादा सामग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक दिन देखा कि रात्रि में कोई चोर उनकी कुटिया में आया है और उनके बर्तन कुछ आवाज़ कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कहा, कौन हो? चोर बर्तनों को मानो इकट्ठा कर रहा था और आवाज़ सुनते ही वो भाग गया। वे संत उन बर्तनों को बांधकर कपड़े में पीछे पीछे भगे और बोले कि नारायण, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको इनकी आवश्यकता है, आप इन्हें ले लें। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति यह ध्यान देगा कि मेरा पड़ोसी भूखा न हो, मेरे प्रियजन अभावग्रस्त न हो, हम कभी किसी के कष्ट में संवेदनाएं प्रकट करें, और जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होता है, वही संत है, वही सहज है, स्वाभाविक जीवन जी रहा है। वस्तुतः अपार धन, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और बड़े वाहनों से कोई बड़ा नहीं होता। जिसका हृदय बड़ा होता है वही बड़ा होता है। और हम सब स्वस्थ प्रसन्न रह सकें, चाहे कोई भी पैथी क्यों न हो, लेकिन हम अंदर से अपनी चिकित्सा करें, प्राकृतिक चिकित्सा का चिंतन करें, अपने मनोनुकूल भावों को सहज रूप से प्रकट रखें,
प्रज्ञापराधो ही मूलम रोगाणाम। रोगों का मूल प्रज्ञापराध है। गुरुजनों के प्रति आप कभी प्रज्ञापराध हो जाए तो उनसे क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने में संकोच न करें। व्यक्ति के से त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर वो उसकी सुधार करता है तो वो निश्चय ही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। अपने मन को मारकर कोई कार्य न करें, बहुत अधिक ऐसी कामना न करें जिसके कारण आपको क्लेश हो। और हम जब शुद्ध अंतःकरण के होते हैं तो हमारा चित्त सरल सहज रहता है, अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, वैमनस्य तिरोहित हो जाता है, भगवदीय कृपा प्राप्त होती है, मुख कमल खिला रहता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में सहज रहेगा, आनंद का अनुभव करेगा, तो वो जहां है जैसा है परमानंद में है। और जब वह परमानंद में है तो वो भगवदीय भाव में है। प्रभु उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। यही मूल भाव है, तृप्ति का भाव है। आप सभी के साथ संवाद कर मेरा अंतःकरण प्रमुदित है। मैं रोम रोम मेरा पुलकित हो रहा है और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की यह दिव्यता, इस ज्ञान गंगा का सब इसमें अवगाहन करें, शुचिता और पवित्रता पूर्ण जीवन का निर्वाह करें। मेरे प्रिय आत्मीय जन डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी, श्वेता जी, निधि जी और सभी जो देश परदेश से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतवर्ष की यह जो परंपरा है, ये प्रसन्नता की, आनंद की है, सहिष्णुता की है, त्याग की है, मुदिता की है, करुणा की है। और हम सभी जब उस भाव में रहते हैं तो सचमुच उस पूर्णता का चिंतन करते रहते हैं, आनंद का अनुभव करते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, स्व में स्थित रहें, निरोग रहें, आपको भगवदीय भाव प्राप्त हो, अनुकूलता मिले। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपके प्रति बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। जय गुरुदेव।